नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की, जो कि 18 सर्गों में निबद्ध है। इसकी मूल कथा वस्तु महाभारत से ग्रहण की गई है। महाकवि भारवी के काल के विषय में भी अन्य कवियों की भांति ठीक ठीक रूप में उनके काल आदि के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनके जीवन वृत्त के विषय में विद्वानों द्वारा अनुमान लगाए जाते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी भारवी के प्रपौत्र थे और इनका गोत्र कौशिक था। इसी कुल में नारायण स्वामी नामक व्यक्ति पैदा हुए, जो भारवी के पिता थे। भारवी का मूल नाम दामोदर था। भारवी का अर्थ होता है भा अर्थात कांति, रवि अर्थात सूर्य। इसका अर्थ निकला सूर्य की कांति। महाकवि भारवी के काल के विषय में जैसा कि पहले आपको बताया गया कि उन अनेक प्रमाणों के आधार पर 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित बताए गए। विष्णुवर्धन पुलकेशी द्वितीय का अनुज था और वह 615 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के प्रांत में अपने भाई की आज्ञा से राज्य करता था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। कुछ दान पात्र हैं, उनके आधार पर कुछ कृतियां हैं, उनके आधार पर काशी का वृत्ति, जो कि जयादित्य द्वारा रचित है, उसमें भी इनका उल्लेख आया है। महाकवि भास पर भी भारवी का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। इसलिए इन साक्ष्यों के आधार पर 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य इनका काल माना जाता है। ये जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इसका मूल स्रोत महाभारत रहा है। महाभारत के वन पर्व से इसका कथा वस्तु ग्रहण की गई है और इसमें किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है। किरातार्जुनीयम के नाम के विषय में जब आप जानना चाहेंगे तो देखेंगे कि किरातार्जुनीयम में 2 शब्द हैं, किरात अर्जुनीयम। किरात शब्द का आशय भगवान शिव से है। भगवान शिव अर्जुन की वीरता की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करके आते हैं और चूंकि अर्जुन तपस्या करके भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र या वस्तु किसी योग्य या सुपात्र को ही प्रदान की जाती है। इसलिए भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं और किरात का वेश धारण करके आते हैं और उनके साथ में युद्ध करते हैं और उनके युद्ध कौशल से, उनकी नीति से प्रसन्न होकर के उन्हें दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। इसकी जब किरातार्जुन की जब हम व्युत्पत्ति पक्ष को देखेंगे तो इस प्रकार से इसका अर्थ है किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ। किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम।
अर्थात किरात और अर्जुन के मध्य हुए किरात और अर्जुन हुए किरातार्जुनौ। इन दोनों को आधार बना करके, इन दोनों को लक्ष्य बना करके जिस काव्य की रचना की गई उस काव्य का नाम हुआ किरातार्जुनीयम। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, इसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत का वन पर्व है, लेकिन किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कवि ने अपना कौशल प्रदर्शन करने के लिए, काव्य में चमत्कार, काव्य में आकर्षण, काव्य में रोमांच उत्पन्न करने के लिए अपनी ओर से कुछ आवश्यक परिवर्तन किए हैं। जिस प्रसंग में जिस प्रकार की आवश्यकता थी उसके अनुरूप इसमें परिवर्तन किए गए हैं। इसलिए कवि की कल्पना भी इसमें समावेशित है। किरातार्जुनीयम की सूक्तियों के आधार पर आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव कितना प्रसिद्ध है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के समालोचकों में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। कि महाकवि कालिदास की उपमा भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पदलालित्य सौंदर्य और माघ कवि में ये तीनों गुण प्रसिद्ध हैं, ये देखे जाते हैं। तो इसमें भारवी का अर्थ गौरव आया है। अर्थ गौरव का आशय है स्वल्प शब्दों द्वारा गंभीर भावों की अभिव्यक्ति। कम शब्दों में गहन भावों को अभिव्यक्त करने की जो कला है उसमें भारवी निष्णात हैं, निपुण हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। भारवी जैसा अर्थ गौरव अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें कवि संसार को अपने काव्य के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से जो बात कहता है उसमें शब्द बहुत कम है और उनका अर्थ बहुत विस्तृत निकलता है। ये जो सूक्तियां होती हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, वो सुभाषितों, सुवचनों की भांति एक सहृदय काव्य प्रेमियों को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट करती है। इन सूक्तियों के उद्धरण आपको इस प्रथम सर्ग में ही जगह जगह कुछ श्लोकों के बाद अवश्य प्राप्त होंगे। उनसे आप अच्छी तरह से इस बात को समझ जाएंगे कि महाकवि भारवी का अर्थ गौरव इतना प्रसिद्ध क्यों है। जैसे कि हम यहां कुछ सूक्तियों का उल्लेख करना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रथम सर्ग को हमें प्रारंभ करना है। उसकी कुछ प्रारंभिक जो आवश्यक जानकारियां हैं वो आपको अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से भी अनेक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, महाकवि भारवी का बचपन का नाम क्या था, उनका समय कौन सा माना जाता है, किन किन प्रसंगों के आधार पर उनके समय का निर्धारण किया जाता है, जो अर्थ गौरव क्या है, आदि जो बातें मैंने अभी तक आपको बतलाई हैं, इनमें अनेक प्रश्न बनते हैं जिनका उत्तर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। अब देखिए कि कुछ ये जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, इसे प्रारंभ करने से पहले हम आपको, जैसे अर्थ गौरव की बात चल रही है, तो कुछ सूक्तियों का उदाहरण देना चाहेंगे जो कि प्रथम सर्ग में ही आई हुई हैं। इस प्रथम सर्ग में जैसे कि बहुत सरल सी आपको सूक्ति आपको बतलाता हूं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे, बहुत सुंदर उक्ति है। हितम मनोहारी, हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ है, दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं। यानी कि इस संसार में ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो। हितकारी होगा
वो मनोहर नहीं होगा, जो मनोहर होगा वो हितकारी नहीं होगा। लेकिन जो हितकारी हो और मनोहर हो, इस प्रकार के वचन बहुत दुर्लभ हैं। इस प्रकार की बात वनेचर कहता है। ऐसे ही आगे एक सूक्ति है, स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। स किम सखा, वह कुत्सित मित्र है या वह कैसा मित्र है जो राजा को उचित सलाह नहीं देता है। यानी कि जो राजा को या अपने मित्र को उचित सलाह नहीं देता, उसको कुत्सित मित्र कहा जाता है। ऐसे ही वरम विरोध अपि समम महातभि भी ये सूक्ति आई है। वरम विरोध अपि समम महातभि भी, महात्माओं के साथ में विरोध करना भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। महात्माओं के साथ यदि किसी व्यक्ति का विरोध भी है तो भी कल्याणकारी है, क्योंकि वो नीति निपुण होते हैं, तर्क संगत होते हैं, नीतिवान होते हैं। उनसे विरोध करने पर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है, प्राप्त होता है। इसलिए महात्माओं के साथ में सत्संगति तो अच्छी है ही, यदि उनके साथ विरोध भी है तो भी श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार से और भी सूक्तियां आएंगी इसमें, जैसे कि विचित्र रूपा खलो चित्रवृत्ते, आदमी की चित्रवृत्तियां विचित्र रूपों वाली होती हैं। मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, जितनी बुद्धि जितने व्यक्ति उतनी बुद्धियां। तो यानी कि अलग अलग एक ही विषय को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो अपने अपनी बुद्धि के अनुसार लोग प्रतिक्रिया देते हैं इसको। तो इस प्रकार की सूक्तियां इस प्रथम सर्ग के अंतर्गत और भी आएंगी, जो आपको उसी समय समझाई जाएंगी। और इसके बाद अपन, चूंकि इसकी भूमिका थी, इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो आपको बतलाई गई हैं, आप इसको याद रखें। महाकवि भारवी का बचपन का नाम, उनका काल, महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय में सर्गों की संख्या, और प्रथम सर्ग का जो क्या महत्व है, किरातार्जुनीय महाकाव्य का नामकरण किरातार्जुनीय क्यों हुआ, आदि बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आपको बतलाए गए हैं। तो आज इतना ही करेंगे, आगे और अध्ययन